वेलकम बैक। नेशनल सर्विस स्कीम यानी राष्ट्रीय सेवा योजना के बारे में डिस्कस करेंगे। उसका इंट्रोडक्शन, क्या इतिहास रहा एनएसएस का, कैसे लॉन्च हुई ये स्कीम, इसका सिंबल क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, किस उद्देश्य के साथ इसको लॉन्च किया गया, ऑर्गेनाइजेशन ऑन और ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रक्चर क्या है नेशनल सर्विस स्कीम का, वो रीजनल डायरेक्टरेट्स पूरे अक्रॉस इंडिया इनके क्या कहाँ कहाँ पर हैं, किस तरह की एक्टिविटीज़ ये अंडरटेक करते हैं, पास्ट में जो प्रोग्राम इन्होंने कंडक्ट करे उसकी क्या थीम्स रहीं, और क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं नेशनल सर्विस स्कीम के, क्या अवार्ड्स देते हैं ये अपने वॉलंटियर्स को, और एनएसएस का मैनुअल कैसा है, इस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल सर्विस स्कीम के इंट्रोडक्शन की। ये एक इंडियन गवर्नमेंट का पब्लिक सर्विस प्रोग्राम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, मतलब युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। बहुत पॉपुलरली इसको एनएसएस का नाम दिया गया है, और इस स्कीम को गांधी जी के सेंटेनरी ईयर यानी शताब्दी वर्ष 1969 में लॉन्च करा गया था। जो इसका उद्देश्य है इसके इस नेशनल सर्विस स्कीम के पीछे, वो है कम्युनिटी सर्विस करना। और एनएसएस एक वॉलंटरी एसोसिएशन है यंग कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स का, जो +2 लेवल से ऊपर कॉलेजेस एंड देन यूनिवर्सिटीज़ तक, जो कि कैंपस और कम्युनिटी के लिंकेज पर काम करते हैं, और कम्युनिटी में भी स्पेशली विलेजेस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। अगर हिस्ट्री ऑफ एनएसएस की बात करें तो आज़ादी के बाद यूजीसी, जिसको हेड कर रहे थे उस टाइम पर एस राधाकृष्णन, उन्होंने ये आइडिया रिकमेंड करा था सबसे पहले कि वॉलंटरी नेशनल सर्विस को एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में इंट्रोड्यूस करना चाहिए। इस आइडिया को दोबारा से CABE यानी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने अपनी जनवरी 1950 में हुई मीटिंग में दोबारा से इसको कंसिडर करा, और उन्होंने इस आइडिया के इम्प्लीकेशंस देखे, प्लस और दूसरे देशों में जहाँ पर भी इस तरह की स्कीम्स एप्लीकेबल हैं उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, उसको कंसिडर करते हुए ये रिकमेंड करा कि स्टूडेंट्स और टीचर्स को कुछ टाइम वॉलंटरी मैनुअल वर्क के लिए डिवोट करना चाहिए। फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो ड्राफ्ट था, उसने गवर्नमेंट के थ्रू इसको अडॉप्ट करा गया 1952 में, और ये सोशल और लेबर सर्विस को कंडक्ट करने की नीड वहाँ पर आइडेंटिफाई करी। इंडियन स्टूडेंट्स एटलीस्ट फॉर 1 एकेडमिक ईयर, इस पर जोर डाला गया। 1958 में जवाहरलाल नेहरू ने एक लेटर लिखा देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, चीफ मिनिस्टर्स को, और बोला कि इस आइडिया को कंसिडर करें कि सोशल सर्विस जो है वो ग्रेजुएशन में एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट के तौर पर उसको इंक्लूड करा जाए। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को इन्होंने आगे डायरेक्शंस भिजवाए कि एक सूटेबल स्कीम वो डिज़ाइन करें जिससे कि नेशनल सर्विस को एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर इंक्लूड किया जा सके। लॉन्च ऑफ एनएसएस कैसे लॉन्च हुआ? मई 1969 में एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स थे यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस के, हायर एजुकेशन के, और इस कॉन्फ्रेंस को कन्वीन करा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने, और एक मत होकर उन्होंने यूनानिमसली इस बात पर उन्होंने एग्रीमेंट करा कि नेशनल सर्विस स्कीम जो है राष्ट्रीय एकता यानी नेशनल इंटीग्रेशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट प्रूव हो सकती है। डिटेल्स पर जल्दी से काम करा गया, और एक ओरिएंटेशन कैंप ऑर्गेनाइज कराया गया राजघाट में। एनएसएस का कैंप 7 जून 1969 को कंडक्ट करा गया, और डीयू के मिस्टर के गुप्ता को डिक्लेयर करा गया फर्स्ट वॉलंटियर ऑफ एनएसएस। प्लानिंग कमीशन ने 5 करोड़ रुपए सैंक्शन करे एनएसएस के लिए अपने फोर्थ 5 ईयर प्लान के अंदर, और ये बोल दिया, ये मेंशन करा कि एनएसएस जो है वो एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह कुछ चुनिंदा इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटी के अंदर एप्लीकेबल करा जाएगा। 24 सितंबर 1969 को तत्कालीन यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर VKR-V राव ने एनएसएस को 37 यूनिवर्सिटीज़ में लॉन्च करा। अब ये स्कीम एक्सटेंड होती जा रही है, और सारे राज्यों में और यूनिवर्सिटीज़ में पूरे देश के अंदर, और इवन +2 लेवल के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर भी उस लेवल के काफ़ी स्टेट्स के अंदर ये स्कीम जो है वो लॉन्च
हो चुकी है। एनएसएस का चिन्ह यानी कि सिंबल, उसकी अगर बात करें तो वो एक बहुत बड़े रथ के पहिए के ऊपर बेस्ड है, जो कि कोणार्क सन टेम्पल जो कि उड़ीसा में सिचुएटेड है, उसके ऊपर ये बेस्ड है। वो जो व्हील है वो एक साइकिल को डिपिक्ट करता है, साइकिल किसकी क्रिएशन की, साइकिल प्रिजर्वेशन की और साइकिल रिलीज की। तो ये एक मूवमेंट ऑफ लाइफ को सिग्निफाई करता है अक्रॉस टाइम एंड स्पेस। और ये सिंबल जो है वो इसलिए कंटिन्यूटी का भी प्रतीक है और चेंज का भी प्रतीक है एक साथ ही। तो इस यानी कि कंटिन्यूअस एनएसएस की जो पॉलिसी है टू कंटिन्यूअस स्ट्राइव फॉर सोशल चेंज, उसको ये बहुत परफेक्टली डिपिक्ट करता है। उसके अंदर 8 बार्स हैं उस व्हील के अंदर, जो कि दिन के 24 घंटों को रिप्रेजेंट करते हैं। लाल रंग जो है उसका, वो इंडिकेट करता है कि जो वॉलंटियर है वो नया बच्चा है, कोई यंग है, यंग ब्लड है, काफी लाइवली, एक्टिव, एनर्जेटिक और फुल ऑफ हाई स्पिरिट है। नेवी ब्लू कलर जो उस व्हील के अंदर है वो इंडिकेट करता है कॉस्मोस यानी ब्रह्मांड को, जिसका एनएसएस एक बहुत छोटा सा पार्ट है मगर फिर भी रेडी है कंट्रीब्यूट करने के लिए, अपने हिस्से का योगदान करने के लिए मानव जाति के वेलफेयर के लिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। इट स्टैंड्स फॉर कंटिन्यूटी एज वेल एज चेंज एंड implies द कंटिन्यूअस स्ट्राइविंग ऑफ एनएसएस। नाउ व्हाट इज द एम, किस एम से ये लॉन्च करा गया? ये प्रोग्राम बेसिकली सोशल वेलफेयर का आइडिया इंस्टिल करने की कोशिश करता है स्टूडेंट्स के अंदर, और सोसाइटी को ऑब्वियसली सर्व करना बिना किसी भेदभाव के अक्रॉस ऑल द कम्युनिटी। एनएसएस वॉलंटियर्स काम करते हैं ये इंश्योर करने के लिए कि हर एक को, जो कोई भी ज़रूरतमंद है उसको हेल्प ये कर पाएँ, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव करने में और एक डिग्निटी के साथ लाइफ को लीड करने में। ऐसा करने में वॉलंटियर्स काफ़ी कुछ सीखते हैं, स्पेशली विलेजर्स से, जो लोग गांव में रहते हैं, कि कैसे एक अच्छा लाइफस्टाइल वो अपना सकते हैं डिस्पाइट द स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। कम रिसोर्सेज में भी किस तरीके से वो एक गुड लाइफ को लीड कर सकते हैं। ये नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर्स अगर कोई होते हैं तो उसमें भी हेल्प करते हैं एनएसएस वॉलंटियर्स, खाना प्रोवाइड करके, कपड़े प्रोवाइड कर कर, और फर्स्ट एड जो भी डिजास्टर के विक्टिम्स होते हैं उनके लिए। अब इसका ऑर्गेनाइजेशन और ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रक्चर देखते हैं। नेशनल लेवल पर जो डायरेक्टरेट ऑफ एनएसएस है वो न्यू दिल्ली में बेसिकली है, वो नोडल अथॉरिटी है एनएसएस स्कीम का। 28 स्टेट को कवर करता है, 9 यूनियन टेरिटरीज को कवर करता है अक्रॉस द कंट्री। उसके 15 रीजनल डायरेक्टरेट्स हैं जो कि नोडल अथॉरिटी हैं कुछ पर्टिकुलर रीजन्स के, जो अ, उस रीजन के अंदर जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनके साथ मिलकर वो जो है काम करते हैं। और यूनिवर्सिटी लेवल एनएसएस भी यहाँ पर रहता है, इसी के अंडर में ये यूनिट्स ऑपरेट करती हैं। ज़्यादातर गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो वॉलंटियर्स होते हैं एनएसएस यूनिट्स के। इंस्टीट्यूशंस को एनकरेज करा जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एनएसएस वर्कर रखें। एक यूनिट के अंदर, एक एनएसएस की यूनिट के अंदर टिपिकली 20 से 40 स्टूडेंट्स होते हैं। हालांकि ये ज़्यादा भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन। उनको मैनेज करने के लिए इंटरनली एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी होती है स्कूल या कॉलेज से ही, जो एनएसएस कोऑर्डिनेटर को रिपोर्ट करती है। रीजनल डायरेक्टरेट एनएसएस की अगर हम बात करें अक्रॉस द कंट्री तो टोटल 15 हैं। अहमदाबाद, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, पटना, पुणे, कोलकाता एंड तिरुवनंतपुरम। ये कुछ कुछ स्टेट्स को ये कवर करते हैं और इंश्योर करते हैं कि एनएसएस की एक्टिविटीज़ इन सारे रीजनल लेवल पर भी कंटिन्यूसली कंडक्ट होती रहे। किस तरह की एक्टिविटीज़ एनएसएस कंडक्ट कराता है? बेसिकली दो तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। एक है रेगुलर एक्टिविटीज़ जो 120 घंटे की होती है, और दूसरा एनुअल स्पेशल कैंप जिसका ड्यूरेशन भी वही 120 आवर्स ही है। तो जितने भी एनएसएस वॉलंटियर्स हैं जिन्होंने एनएसएस के अंदर मिनिमम 2 साल के लिए सर्व करा है और 240 घंटे का उन्होंने वर्क करा है अंडर एनएसएस, उनको एनएसएस की ओर से एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर होंगे उसके सिग्नेचर उस पर रहेंगे, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर की तरफ से वो उनके भी सिग्नेचर उसमें इंक्लूड रहेंगे। कैंप्स जो हैं वो सालाना लगते हैं एनुअली, जिनको फंड करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और यूजुअली जो है ये किसी रूरल विलेज या सिटी सबर्ब के अंदर शेड्यूल करे जाते हैं। वॉलंटियर्स में बी इन्वॉल्व इन सच एक्टिविटीज। कौन कौन सी एक्टिविटीज कर सकते हैं? सफाई, क्लीनिंग ऑब्वियसली है, देन देर इज एफॉरेस्टेशन यानी वनीकरण, स्टेज शो हो सकते हैं,
कुछ मुद्दों पर अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए, जैसे कि चाहे वो इशूज सोशल प्रॉब्लम से रिलेटेड हों, एजुकेशन से रिलेटेड हों या क्लीनलीनेस से रिलेटेड हों, अवेयरनेस रैलीज भी होती हैं। डॉक्टर्स को इनवाइट करा जाता है हेल्थ कैंप्स के अंदर, और कम्युनिटी सर्वे भी ये यहाँ पर करते हैं। कोई ऐसा प्री डिफाइंड या कोई ऐसा सेट टास्क नहीं होते कि यही परफॉर्म करने हैं एनएसएस वॉलंटियर्स को। वॉलंटियर्स के ऊपर भी छोड़ा जाता है कि वो सर्विस प्रोवाइड करें जो कि फीजिबल है और प्लस करंट कंटेक्स्ट में वो प्रैक्टिकल भी रहे। कैंप्स जनरली 1 हफ्ते से 10 दिन के बीच में होते हैं, हालांकि इससे शॉर्टर ड्यूरेशन के कैंप्स भी एनएसएस कंडक्ट कराती है। बात करें पास्ट में एनएसएस ने जो एक्टिविटीज़ कराई, उनके प्रोग्राम के थीम्स क्या क्या थे, तो पास्ट में स्पेशल कैंपिंग प्रोग्राम्स इन्होंने ऑर्गेनाइज करे हैं। यूथ अगेंस्ट फेमाइन यानी सूखे के अगेंस्ट प्रोग्राम चलाया है, यूथ अगेंस्ट डर्ट एंड डिजीज, यूथ फॉर रूरल रिकंस्ट्रक्शन, यूथ फॉर इको डेवलपमेंट, यूथ फॉर मास लिटरेसी, आई हारमनी, यूथ फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद स्पेशल फोकस ऑन वाटरशेड मैनेजमेंट एंड वेस्टलैंड डेवलपमेंट। इसके अलावा हेल्दी यूथ फॉर हेल्दी इंडिया, ये प्रोग्राम इन्होंने पास में कंडक्ट करे हैं इन थीम्स पर। इसके अलावा जो और इनिशिएटिव्स हैं वो ये है कि कुछ इंस्टीट्यूशंस और कॉलेजेस में वॉलंटियर्स रेगुलर ब्लड डोनेशन कैंप्स ऑर्गेनाइज कराते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, मंदिरों में भीड़ भड़के इलाकों में कोई फंक्शन में ये इंश्योर करते हैं कि वहाँ पर स्टैम्पीड यानी कि भगदड़ ना हो जाए, तो रेगुलेटिंग द क्यूज, लाइन लगवाना, ये सब चीज़ें इनका काम रहता है। नेशनल कॉन्फ्रेंसेस रेगुलरली होते हैं, और एनएसएस बेसिकली भारत स्काउट्स एंड गाइड्स और एनसीसी को काफ़ी हद तक रिजेंबल करता है, क्योंकि ये भी नेशनल वेलफेयर के लिए काम करता है। नेक्स्ट, एनएसएस अवार्ड्स। जिन वॉलंटियर्स ने अपनी सर्विस एनएसएस में दी है एज अ वॉलंटियर, चाहे वो प्रोग्राम ऑफिसर्स हों, एनएसएस यूनिट्स हों, यूनिवर्सिटी एनएसएस सेल्स हों, तो ये प्रपोज करा गया है कि उनको सूटेबल इंसेंटिव और अवार्ड दिया जाए स्कीम के अंडर। अवार्ड्स के अंदर बेसिकली एनएसएस नेशनल अवार्ड, स्टेट लेवल अवार्ड, यूनिवर्सिटी लेवल अवार्ड, डिस्ट्रिक्ट लेवल अवार्ड और कॉलेज लेवल अवार्ड्स इंक्लूडेड होते हैं। ये अवार्ड बेसिकली उस वॉलंटियर के काम की सराहना के लिए होते हैं कॉलेज लेवल कैंप में, और ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट इन द गिवन ईयर। एनएसएस अपने मैनुअल में मेंशन करता है स्टूडेंट्स का ओरिएंटेशन नेशनल प्रॉब्लम्स में, उसको कवर करते हैं। एनएसएस की फिलॉसफी मेंशन होती है इनके मैनुअल में, बेसिक क्या क्या कंपोनेंट्स हैं एनएसएस के और क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। नेशनल सर्विस स्कीम के वॉलंटियर्स के बारे में मेंशन होता है, स्पेशल कैंपिंग प्रोग्राम रहते हैं इनके मैनुअल्स में, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वो इसमें इंक्लूडेड रहता है। अवेयरनेस प्रोग्राम, कंज्यूमर अवेयरनेस, हाइलाइट्स ऑफ कंज्यूमर एक्ट, फिर फंक्शन लिटरेसी, नॉन फॉर्मल एजुकेशन ऑफ रूरल यूथ, एनवायरमेंट एनरिचमेंट एंड कंजर्वेशन, और हेल्थ, फैमिली वेलफेयर एंड न्यूट्रिशन, ये सारी चीज़ें इनके एनएसएस में मैनुअल के अंदर इंक्लूडेड होती हैं। सो दैट वाज ऑल रिगार्डिंग एनएसएस। आपको शायद यह काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। कोई डाउट हो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। थैंक यू सो मच।